Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about vitiligo. विटिलिगो ये एक बहुत कॉमन स्किन डिसीज कंडीशन है। हम लोग ये डिसीज तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। हमारे स्किन में जो मेलानिन है, ये मेलानिन सब्सटेंस एक तो डाई हो जाता है, अदरवाइज इसका जो फंक्शन है यानी कि इसका जो काम है ये काम करना बंद कर देता है। सो इस वजह से हम लोगों को ये विटिलिगो होता है। मेलानिन ये एक सब्सटेंस है, हमारे स्किन में प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली हमारे स्किन के 3 लेयर्स है। फर्स्ट है इपिडर्मल। इपिडर्मल हम लोग विजुअलाइज कर सकते, उसके ऊपर हेयर है। देन मिडल लेयर को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। देन जो इनर लेयर है वो इनर लेयर को हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो ये हमारे स्किन के 3 लेयर्स है। जो इपिडर्मल है वह एक हमारा मेलानिन एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है और ये मेलानिन का काम ये है कि हमारे स्किन, हेयर और हमारे आई को कलर देता है। जितना आपके शरीर में ये मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही हमारे जो स्किन है, आई है, देन हमारे हेयर है, ये ब्लैक कलर हो जाते हैं, डार्क कलर हो जाते हैं। इसी कारण के वजह से हमारे स्किन में जो मेलानिन सब्सटेंस है, ये मेलानिन सब्सटेंस एब्सेंस रहता है, डाई हो जाता है। इसका जो फंक्शन है ये स्टॉप कर देता है। इस वजह से हमारे स्किन पर वाइट पैचेस आते हैं। ये बहुत कॉमन है। वाइट पैचेस से ये हमारे आईलाइड, देन हमारा नेक, हैंड एंड फुट पर ज़्यादा दिखाई देते हैं ये वाइट पैचेस। अगर आप लोगों को विटिलिगो रहेगा तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे बॉडी में सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के वजह से सम चेंजेस आते हैं। हम लोग इमोशनली ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो इस वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और चेंजेस के वजह से जो मेलानिन है ये मेलानिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। विटिलिगो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, ओके, और ये कॉन्टेजिनियस नहीं है। कॉन्टेजिनियस यानी कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। सो अभी हम लोग इसके कॉजेस डिस्कस करने वाले हैं। कॉजेस यानी कि कारण, किस वजह से हम लोगों को ये विटिलिगो होता है। तो इसका मेन कारण तो यही है कि हमारे बॉडी में जो मेलानिन सब्सटेंस है ये काम करना बंद कर देता है, अदरवाइज डाई होता है। सो इस वजह से हमारे फेस पर, नेक पर, अदरवाइज हैंड पर ये वाइट पैचेस आते हैं और इसका जो कॉज है ये अननोन है। अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है कि किस वजह से हम लोगों को ये विटिलिगो होता है, बट जो कॉमन कॉजेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। में फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि हमारे बॉडी में जो हेल्दी सेल्स है ये मिस्टेकली हमारे हेल्दी सेल्स पर अटैक करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में मेलानोसाइट ये एक सब्सटेंस है, ये मेलानोल सिक्रेट करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी वो सब्सटेंस पर अटैक करेगी तो वो सब्सटेंस डाई हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। सो इसका मेन कॉज ये है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के वजह से हम लोगों को ये विटिलिगो होता है। देन सेकेंड है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये विटिलिगो की हिस्ट्री रहेगी, आपके पेरेंट्स को रहेगी, तो जेनेटिक चेंजेस के वजह से हम लोगों को ये विटिलिगो होने का चांसेस रहता है। देन है स्ट्रेस। अगर आप लोग इमोशनली, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस के वजह से भी हम लोगों को ये विटिलिगो होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों चांसेस रहता है? क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। देन है इन्वायरमेंट ट्रिगर्स। इन्वायरमेंट ट्रिगर्स यानी कि आप लोग जिस एरिया में ज़्यादा रेडिएशन है, टॉक्सिक केमिकल है और वो एरिया में आप एक्सपोज होते हैं तो हमारे स्किन में जो मेलानोसाइट एक सब्सटेंस है ये मेलानोसाइट सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके, क्योंकि वो रेडिएशन और टॉक्सिक केमिकल का हमारे स्किन पर अफेक्ट होता है और ये अफेक्ट के वजह से हमारे जो स्किन टोन है, ओके, मेलानिन काम करना बंद कर देता है। सो इन्वायरमेंट ट्रिगर्स के वजह से भी हम लोगों को ये विटिलिगो होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे
विटिलिगो के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विटिलिगो के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। विटिलिगो में क्या होता है, हमारे स्किन पर व्हाइट पैचेस आते हैं। विटिलिगो हमारे कौन से भी पार्ट पर रहता है, हैंड, नेक और हमारे जो फीट है, फीट पर या म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे माउथ के अंदर जो लिप है, यहाँ भी हम लोगों को ये विटिलिगो दिखाई देता है। देन नोज में भी विटिलिगो दिखाई देता है। सो ये थे विटिलिगो के सिम्टम्स। अगर आपके बॉडी पर ये वाइट पैचेस डेवलप हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में किसी को ये विटिलिगो की हिस्ट्री है क्या, ये डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर ये चेक करते हैं कि जो विटिलिगो है ये कौन कौन से पार्ट में डेवलप हुआ है, ये डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर विटिलिगो। विटिलिगो में ऐसा स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि ये मेडिसिन लेने के बाद हमारे जो वाइट पैचेस है वो रिमूव होते हैं, बट डॉक्टर वो पेशेंट को सब मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। वो मेडिकेशन में हमारे जो वाइट पैचेस है, ये स्किन कलर का जो टोन है ये थोड़ा सा चेंज करने के लिए सब मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। फोटोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फोटोथेरेपी में जो हमारे वाइट पैचेस है, ये पैचेस को थोड़ा सा हमारा स्किन टोन आना चाहिए तो डॉक्टर फोटोथेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग यानी कि हमारे एक बॉडी का थोड़ा स्किन डॉक्टर रिमूव करके जिस एरिया में वाइट पैचेस है वहाँ अप्लाई करते हैं, बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। देन जिस पर्सन को विटिलिगो रहेगा सो डॉक्टर काउंसलिंग थेरेपी एडवाइस करते हैं। काउंसलिंग यानी कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, काउंसिल करते हैं, क्योंकि विटिलिगो के वजह से हमारे स्किन पर वाइट पैचेस आते हैं और हम लोग कुछ फंक्शन में जाते हैं या फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। हम लोगों को प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो डॉक्टर वो पर्सन को काउंसलिंग करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक विटिलिगो। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।